Alright everyone and welcome back to my channel for backend. If you are new at this channel, hit that bell icon button. तो चलिए शुरू करते हैं एंड एज यू ऑल मे नो कि हमने कंप्लीट HTML को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं CSS के साथ एंड देन विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए पहले CSS को ख़त्म कर देते हैं। इसमें कुछ बहुत से टॉपिक हैं बट जल्दी से इन्हें ख़त्म कर जाऊँगा। एंड इंट्रोडक्शन में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे चीज़ें जैसे हमारी CSS किस लैंग्वेज में आती है एंड CSS क्या है। जैसे कि CSS लैंग्वेज यूज टू स्टाइल वेब पेज। तो अगर आपने आज तक CSS के बारे में नहीं पढ़ा और नहीं जानते CSS क्या है, तो CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल वेब पेज, ठीक है। तो जो हमने अभी तक वेब पेज अपना HTML से क्रिएट कर रहे थे, उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। एंड CSS क्या है? CSS stands for cascading style sheets, ठीक है। एंड डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, पेपर और इन अदर मीडिया, ठीक है। तो हमारे जो HTML है वो HTML एलिमेंट्स हमारे ब्राउज़र में किस तरीके से दिखने चाहिए, हमारे स्क्रीन पे हमारे पेपर पे किस तरीके से दिखने चाहिए, वो CSS डिस्क्राइब करती है, ठीक है। CSS अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, ठीक है। तो जो हमारी CSS होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम बचाती है। एंड इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, ठीक है। तो मल्टीपल हमारे जो पेजेस होते हैं उनको एक साथ वो कंट्रोल कर सकती है हमारी CSS, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। तो CSS फाइल्स, CSS डेमो वन HTML पेज मल्टीपल स्टाइल, तो जो हमारे HTML पेज है अब आप देख होंगे इस तरीके से। तो वन HTML पेज मल्टीपल स्टाइल CSS डेमो हेयर we will show one HTML page displayed with 4 different styles. Click on the style 1, style 2, style 3। तो अभी ये मे भी काम नहीं कर रहा अच्छे से, आई डोंट नो क्यों, बट अगर आगे करोगे लेकिन इस तरीके से यहाँ पे बहुत सी स्टाइलिंग थी जहाँ पे आप स्टाइल 1 इस तरीके से देखते हैं। एंड जब हम वो स्टाइल कर रहे हैं तो हमारा पेज इस तरीके से आ रहा है और स्टाइल अभी दिखाई नहीं दे रही 2, 3 एंड 1, ठीक है। ये चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही। तो इसको हम अभी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप CSS का यूज़ करके अपने पेज को और मतलब इससे भी और अच्छे वे में आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। While you CSS to define styles for your page, including the design layout and variation in display for different devices and screen sizes, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। HTML I've never intended to content tags for formatting a web page. So HTML created to describe content of a web page like this is heading, this is paragraph. When tags like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large website where fonts and color information were added to every single page becomes a long and expensive process। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऐड हुआ था, जैसे हमारे लिए फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट इस तरीके से जो चीज़ें ऐड हुई थी HTML 3.2 में, वो मतलब बल्कि समझ सकते हैं आप बहुत बड़ा कोड हो जाता है जब बड़ी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो क्या हो गया था, become a long and expensive process to solve this problem। the world wide web कंजर्टीम जैसे यहाँ पे W3C क्रिएटेड CSS, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये याद कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। CSS remove the style formatting from the HTML pages। if you don't know what HTML is, we suggest तो HTML के बारे में हम कंप्लीट देख चुके हैं। एंड इफ यू डोंट नो तो आप हमारा लेक्चर हमारे सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो एंड इसमें हम देख चुके हैं CSS, ठीक है, CSS इंट्रोडक्शन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे CSS इंट्रोडक्शन एंड यहाँ पे अगर हमें अच्छा CSS इंट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड आज तो यहाँ पर जैसे हमारे पास इंट्रो आ गया CSS एंड आज यहाँ पे हेडिंग पे होगी इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम और चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड आई ट्राई कि चलते इस पे जितने ज़्यादा लेक्चर्स हम अपलोड कर पाएँ उतना करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल हिट द बेल आइकन।